Hi my dear students, welcome in Study Mantra and Study Motivation. The topic of our today's video is going to be some basic symbols to be used in physics. Now, you might be thinking, why do we need to do some basic concepts of physics? The simple matter is that the difference between 10th standard physics and 11th standard physics is way too high. So in order to bridge this gap, you need to know some basic symbols and basic concepts of physics. If you will know all these things, then you will never face any problem in 11th standard. But you have to focus and work hard on your studies. Whatever I am going to tell you in this video and the other upcoming 3 videos, you have to learn each and everything as it is written. Okay. So the logic behind this I will explain you later when we will be doing the lessons. But for now, learn this much. Okay. So let's see some basic concepts or some basic symbols to be used in physics. You can see that first is alpha. It is represented by capital letter A and small Greek letter alpha. Beta, you can see its representation. We have used alpha and beta a lot of times in our 10th standard also in algebra. So I hope you remember this. Gamma, delta, we have heard about this also in 10th standard and 9th standard as well. You can see how they are represented. I urge you to make a chart of this and stick it onto your study table so that आप इसको हमेशा देखते रहोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा. अगला है zeta, represented by capital letter Z and this symbol. So remember this eta, theta we have used a lot of time. I don't think so that anyone will forget it. Iota. Now you can remember iota by it is represented using stylish letter C. It is also I, but it is written in a stylish way. So remember it that way. Kappa. स्टाइल में K लिखा है वो कप्पा है. फिर लैम्बडा, ट्रायंगल और स्टाइलिश ट्रायंगल. म्यू, कैपिटल M और वो जो दूसरा वाला आपको साइन दिख रहा है वो भी M ही है बट U टाइप का लग रहा है. ये याद आप रख सकते हो. म्यू और न्यू, इन दोनों के बीच में लोग काफी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं बट आप मत होना. कोई क्या करते हैं, म्यू को न्यू बोल देते हैं और न्यू को म्यू बोलते हैं, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है. क्यों, वो आपको अभी समझ में आएगा. अगला है के एस आई. इसमें के साइलेंट है, इसे हम साय रीड करते हैं. कसाय वसाय मत रीड करने लग जाना, वो गलत होगा. यू कैन सी हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन वगैरह, पहले मैं भी इसे गलत प्रोनाउंस करता था, अब मैं सही करने लग गया हूँ. ओमिक्रॉन बोलते हैं उसको. रिप्रेजेंटेशन तो काफी सिंपल है, कैपिटल ओ एंड स्मॉल. पाई, कोई सवाल ही नहीं उठता भूलने वगैरह का. रो, खैर इसने मुझे 9th स्टैंडर्ड में काफी परेशान किया था, इसलिए आज तक मुझे पता है रो का रिप्रेजेंटेशन कैसे रो रिप्रेजेंट करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज भी हैं जो कि 9th में आपने भी किया था, 10th में भी करोगे और 11th में ये बहुत ज्यादा काम आने वाली ये है यूनिट है, तो इसको जरूर से याद करना. सिग्मा, यू कैन सी हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. टाउ, अपसिलॉन. Now don't get confused between epsilon and epsilon. You can see how epsilon is represented, how epsilon is represented, and they do mean different. There is a lot of difference between them. Phi, आज तक तो कभी यूज नहीं किया बट आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले. Phi, chi, psi, ओमेगा, ये चार साइन आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट लेसन है उसमें काफी ज्यादा यूज होगा. वैसे यूज तो सारे ही होने वाले हैं बट ये चार फर्स्ट लेसन में काफी ज्यादा यूज होंगे. अब देखो PHI को मैंने फाई क्यों बोला, क्योंकि आप भी वही बोलोगे फी वगैरह मत बोलना, वो गलत होगा. इसे फाई प्रोनाउंस करते हैं. CHI में H साइलेंट है, उसे काय बोलोगे और PSI में P साइलेंट है, साय. और अगला ओमेगा. साय तो याद कर सकते हो क्योंकि त्रिशूल देखा आपने, शंकर भगवान यूज करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से त्रिशूल बनाया गया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ये साय का और ओमेगा का. तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ मीनिंग ऑफ ये जो सिंबल वगैरह देखे ना हम लोग ने, इसके कुछ मीनिंग्स भी देख ले जाए तो अच्छा होगा. नाउ वी विल सी अबाउट मीनिंग्स ऑफ सम सिंबल्स. सारे नहीं बट थोड़े देखेंगे हम. अल्फा, क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स. बीटा रेज, अल्फा को भी रे बोल सकते हो, गामा रेज वगैरह भी होता है. फिर रो, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी. ये जो ईटा था
ईटा को शाइलिस से रिप्रेजेंट करते हैं। इफिशियंसी और पावर ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं इसको। एप्सिलॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एप्सिलॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फ्रीक्वेंसी। न्यूट्रिनो क्या होता है? ये एक प्रकार का पार्टिकल, और इसको आप रे भी बोल सकते हो। पार्टिकल फॉर्म में रहता है बट रे में भी कन्वर्ट हो जाता है। गैमा रेस, फोटोन, माइक्रो। म्यू मतलब माइक्रो, और इसे परमिएबिलिटी, माइक्रो परमिएबिलिटी बोल सकते हो आप। सी यानी कैंडेला बोलते हैं इसको। यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेवलेंथ क्या था? ये लैम्बडा। नाउ लेट्स सी अबाउट some basic multipliers and sub multipliers। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बताता हूँ क्यों। देखो, योटा 10⁻²4, योक्टो 10⁻⁻24, जेटा 10⁻22, जेप्टो 10⁻⁻21। आप देख सकते हो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। एक्सा ई से समझ सकते हो 8, तो 10⁻18 ही आएगा। पेटा पेंटागन, उससे रिलेट करके देखो 10⁻15 ही आएगा। टेरा TWELVE 12, वैसे फर्स्ट लेटर 12 चले जाएगा। गीगा, इसको ऐसे समझ सकते हो, जो जी है वो भी कभी कभी 9 के ऐसा बना देते हैं कुछ लोग, तो गीगा यानी 10⁻9। मेगा ये याद कर लो 10⁻6, किलो 10⁻3 एंड हेक्टो 10⁻2, डेका 10⁻1। ये जो यूनिट्स है डेका और हेक्टो के बाद किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा, इसमें 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। देख सकते हो किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, 3 1 3, 3 2 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24. The same thing is followed over here also till milli 10⁻3 is used. After that the table of 3 is being repeated 10 to the power. Okay, so multipliers are positive, sub multipliers are negative. 10⁻3 is equals to 1 kilogram, but 10⁻³ is equals to 10/1000. That will give you 1000 milligrams. Can you relate it? In order to change the unit of kilogram to milligram, you should know the units properly. अगर आपको यूनिट्स ही नहीं पता होंगे तो आप उनका कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। इसके लिए ये यूनिट्स और ऊपर के कुछ जो बेसिक सिंबल्स मैंने बताया, तो उन दोनों का चार्ट बना के आप अपने रूम में स्टडी टेबल के सामने लगा लो। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम करने वाले हैं सम बेसिक कांस्टेंट्स टू बी यूज्ड इन फिजिक्स। कांस्टेंट का मतलब क्या? वो वैल्यू फिक्स रहने वाली है, इसमें वो चेंज नहीं हो सकती। चलिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के ना। एटम के कितने पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो जो इनका मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ऑलमोस्ट सेम होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, but mass of proton is slightly smaller than mass of neutron. Let's see mass of electron. Mass of electron is equals to 10⁻⁻31 kg. Charge of electron and proton, मतलब हम अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए चार्ज देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इसलिए प्लस और माइनस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड इज एवोगैड्रोस नंबर, एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। काफी यूज है इन सब का, याद रखना, भूलना मत। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23 per mole. Now we will see speed of light. Speed of light is equal to 3 into 10⁸ meter per second. Universal gravity constant capital G is equal to 6.67 into 10⁻11 Newton meter square kg square. ये तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने काफी बार पढ़ रखा है, तो ये हमें याद ही होना चाहिए। Acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square, बट ये खाली अर्थ पे होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो अर्थ पे भी, इक्वेटर्स और पोल पे चेंज होता रहता है।
और अगर हम किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो चेंज होगा। डिफरेंट हाइट और डेप्थ में भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। ये हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। अब रिजबर्ग्स कांस्टेंट, रिजबर्ग्स कांस्टेंट को हम कैपिटल लेटर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू है 1.097 1.097 into 10 to the power 7 per meter। ओके, एक प्लैंक्स कांस्टेंट, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी नहीं है बट 11th में आपको बहुत यूज आने वाली है। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू याद करके रखो, 6.626 into 10 to the power minus 24 joule per second। 10th, universal gas constant, it is represented by capital letter R and its value is 8.314 joule per mole Kelvin। 11th, permeability of free space, it is written by mu 0। okay, mu 0, I had written u but it's mu 0, its constant is 4 into pi into 10 to the power minus 7। and 12th, permittivity of free space, it's sigma 0 is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 Kelvin candela square Newton meter square, Newton meter minus square। let me repeat, permittivity of free space sigma 0 is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 intensity of light, C represents intensity of lights and its unit is candela, it will C point D, candela square Newton meter square, Newton minus square। okay, so thank you so much guys for watching these videos। if you watched this video then do watch its next part which I will be uploading very soon। thank you for watching this video, do subscribe this channel and share this video among your friends। thank you।